स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए जो पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0 इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि यदि हमें ट्रांसफर कराना हो और रिक्त पदों की जानकारी हमें चेक करना हो तो किस प्रकार से चेक करें। साथ ही हमने देखा था कि जो पोस्ट कोड है इसे कैसे देख सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पोर्टल को और अपडेट किया गया है और इसमें ट्रांसफर से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो भी दे दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि क्या दिशा निर्देश हैं और किस प्रकार से ट्रांसफर होंगे और कैसी प्रोसेस हमें करना होगा। तो दिशा निर्देश के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च करना है और इसमें अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। और जब हम लॉगिन करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है ट्रांसफर मैनेजमेंट का। अब इसे आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। दो प्रकार के दिशा निर्देश आप इसमें देख सकते हैं। पहला है स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए और दूसरा इसमें दिया गया है पारस्परिक स्थानांतरण के लिए। जो म्यूचुअल होता है उसके लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। आइए समझते हैं कि क्या निर्देश किन नियमों के अनुसार जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो होंगे। सबसे पहला निर्देश इसमें दिया है स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए कि आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही सही भरें। तो सावधानी से भरना है और सही जानकारी हमें प्रेषित करना है, क्योंकि हम जो जानकारी दर्ज करेंगे ऑनलाइन आवेदन में वो जानकारी वेरीफाई भी होगी और वेरीफाई के समय यदि गलत पाई जाती है जानकारी आपकी तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो आपको जो जानकारी है सावधानी से भरना है, सही भरना है। सेकंड जो इसमें बताया है कि विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। अब चूंकि वर्तमान में विभागीय आदेश नहीं आया है, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी हुआ है, विभाग के द्वारा भी आदेश जारी किया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि कौन-कौन से नियम हैं और कौन से आवेदक इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको इंतजार करना होगा, जैसे ही निर्देश आते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर भी ऑप्शन आ जाएंगे ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के। तो इसमें जो स्थानांतरण नीति दी गई है इनके प्रावधानों के अनुसार ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीसरा इसमें बिंदु दिया गया है कि जब आप आवेदन पत्र भरेंगे तब आवेदन भरने के पश्चात जो ड्राफ्ट आवेदन है जिसमें घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र का आपको प्रिंट निकालना है, उसमें हस्ताक्षर करना है और इसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। जब तक आप अपना घोषणा पत्र अपलोड नहीं करेंगे आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र अपलोड करने के पश्चात ही आपका जो आवेदन है वो स्वीकार होगा। सेकंड इसमें बताया है कि जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे इसका साइज बताया है कि अधिकतम 500 केबी तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखें तो अन्य और भी जानकारी दी गई है, जैसे इसमें पूर्व में भी हमने बताया कि गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको सावधानी से और सही सही जानकारी दर्ज करना है। इसके पांचवें बिंदु में बताया है कि फॉर्म भरने के पूर्व फॉर्म संबंधी समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठें ताकि असुविधा से बचा जा सके। तो जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके पास में जो दस्तावेज है वो दस्तावेज आपको अपने पास में रखना है और उन दस्तावेजों के आधार पर ही आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सातवां बिंदु इसमें दिया है कि यदि आवेदक स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सातवां बिंदु यदि हम समझें तो इसमें बताया कि पूर्व में यदि स्वैच्छिक स्थानांतरण हुआ है तो उन्हें कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र उसी संस्था में कार्य करना होगा, क्योंकि इनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त भी दी गई है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यदि कोई विशेष परिस्थिति है तब 3 सत्र के पहले भी वो स्वैच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं। इस प्रकार से इस बिंदु को हम समझ सकते हैं। आठवां बिंदु इसमें दिया है कि यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। अगला बिंदु इसमें दिया गया है कि आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो पूर्व में इस प्रकार से हम देखें तो गलत जानकारी से संबंधित 3 बिंदु इसमें दे दिए गए हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी से और सही सही जानकारी अपने ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करना है। दूसरी बात इसमें लॉक करने के लिए बताया है कि जब आप जो घोषणा पत्र है जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे तो जैसे ही आप घोषणा पत्र अपलोड करेंगे आपका जो आवेदन है वो स्वतः ही लॉक हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम देखें तो पारस्परिक स्थानांतरण जो म्यूचुअल है उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें भी वही बताया गया है कि जो जानकारी है इसे आपको सही सही और सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करना है। इसके बाद में बताया गया है कि जो ड्राफ्ट प्रिंट है स्वघोषणा पत्र का इसमें अपने हस्ताक्षर करके अपलोड करना है और अपलोड जैसे ही आप करेंगे आवेदन खुद ब खुद लॉक हो जाएगा।
इसके बाद में तीसरा बिंदु इसमें दिया गया है, आवेदन को लॉक करने या फिर स्वघोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि यदि अंतिम तिथि तक आप स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें चौथा बिंदु दिया गया है जो कि म्यूचुअल के लिए है और कॉमन बिंदु है। इसमें पूर्व में भी निर्देश थे कि पारस्परिक आवेदन में पद और विषय समान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हो सकते हैं और इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं। साथ ही विभाग के द्वारा जो आदेश है संभवतः शीघ्र ही वो भी जारी हो जाएंगे और इसमें बताया जाएगा कि किन प्रावधानों के अनुसार हमारा ट्रांसफर होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। बने रहें आपके अपने चैनल जय डहरिया के साथ में। जैसे ही कोई नवीनतम जानकारी ट्रांसफर से रिलेटेड आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।